राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज सेवक वाणी जी के प्रथम प्रकरण शहीद जस विलास के पदों का गायन करते हैं, उनके भाव को समझते हैं। 11वां पद। अब कुछ बड़े होने पर श्री हरिवंश जी ने जिस व्यक्ति के चित्त में वह जिस विधि से ठहर सके उस विधि प्रकार से भक्ति का उपदेश आरंभ किया। इससे सब लोगों को मनचाही सफलता का अनुभव हुआ। जिसको जिस प्रकार की हरि भक्ति रुचिकर प्रतीत हुई उन्होंने उसी प्रकार से समझाकर उसका कथन किया। इसी से सब लोग उनके चरणों का भजन करने लगे। उन्होंने वेद पुराण और आगम तंत्रों में कहे हुए भक्ति के दान जप स्वाध्याय संयम आदि साधनों को परस्पर अविरुद्ध बतलाया, अर्थात इनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है यह बताया। जिन लोगों में सार असार समझने की विवेक बुद्धि है वे इस बात को समझ गए कि इन सब बातों से सब लोगों ने भक्ति के प्रकाश को समझ लिया। उन श्री हरिवंश के यश विलास का मैं वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूँगा। 12वां पद। इसके पश्चात श्री हरिवंश चंद्र जी ने श्री राम, श्री कृष्ण, नरसिंह, वामन आदि अवतारों का वर्णन किया। इन सभी अवतारों के उपासकों के लिए उनके मन में स्थान था। इसके साथ उन्होंने संपूर्ण भक्ति साधनों का भी वर्णन किया। जिन श्री कृष्ण का मथुरा में नित्य निवास है और जो कभी उससे अलग नहीं होते, उनकी संपूर्ण लीलाएं उन्होंने कही। उन्होंने सब भक्तों की एक ही रीति बतलाई और वह है श्रवण, कथन एवं स्मरण में दृढ़ विश्वास रखना। श्री हरिवंश चंद्र जी का सब समय इन उपदेशों में ही व्यतीत होता था। इन उपदेशों से सब लोगों के मन में भक्ति के मार्ग के प्रति सुदृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया। ऐसे श्री हरिवंश के यश विलास का मैं वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूँगा। 13वां पद। मथुरा लीला के पश्चात उन्होंने ब्रज की रीति कही और सब ब्रजवासियों की जैसी नंद नंदन में प्रीति थी उसका वर्णन किया। इससे श्री हरिवंश चंद्र जी की कीर्ति सारे संसार में फैल गई। ब्रज में मुख्य श्री कृष्ण की बाल लीला है। इसी लीला पर प्रेम की नींव रखी हुई है। श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं में उनके बाल चरित्रों से ही प्रेम का उदय प्रारंभ होता है। इन बाल चरित्रों ने ही ब्रजवासियों के चित्त में परम प्रेम उत्पन्न करके उनके जीवन को सफल बनाया। ब्रज की अगम अपार रीति को उन्होंने संपूर्ण संसार में विस्तार पूर्वक कहा, जिससे सब लोगों के कार्य सिद्ध हो गए। ब्रज की प्रीति सहज रीति की है। ब्रज की प्रीति सहज रीति की है, अर्थात ब्रज की प्रीति में किसी प्रकार की बनावट या आयास प्रयास नहीं है। वह नंद नंदन के प्रति ब्रजवासियों की सहज प्रीति है। ऐसे श्री हरिवंश के यश विलास का मैं वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूँगा। 14वां पद। श्री हरिवंश चंद्र जी ने सार और असार का विवेक संपूर्ण रूप से भक्ति मार्ग के अनुकूल रहकर किया। सेवक जी कहते हैं कि अब मैं श्री हरिवंश चंद्र जी के उस विशेष सहज धर्म का वर्णन करता हूँ जिसकी स्थापना के लिए उनका प्रकाट्य हुआ था। इस अपने निजी धर्म में उन्होंने प्रेम की उस भूमिका का परिचय दिया है जहाँ प्रेम का सागर नित्य बहता रहता है, अर्थात जहाँ का अगाध अपार प्रेम सदैव गतिशील किंवा लीला परायण बना रहता है और उसमें नित्य नवीन लीला रूपी तरंगे उठती रहती हैं। प्रेम की इस अद्भुत भूमिका को उन्होंने नित्य वृंदावन बतलाया है। नित्य वृंदावन में प्रेम अपनी इस अद्भुत कोटि में सदा स्फुरित होता रहता है। श्री व्यास जी, ध्रुवदास जी आदि आरंभ के रसिक महानुभावों ने इसीलिए श्री हिताचार्य द्वारा स्थापित रस रीति को वृंदावन रस रीति कहा है। प्रेम की इस अद्भुत भूमिका तक किंवा नित्य वृंदावन तक पहुंचने का साधन संपूर्ण 9 प्रकार की भक्तियां हैं और इस साधना का फल अपने सहज वैभव किंवा आत्मा के वैभव का प्रकट होना है। इसीलिए सेवक जी कहते हैं कि उपासक की इस स्थिति का वर्णन मैं अपनी एक रचना से नहीं कर सकता। श्री हरिवंश चंद्र जी द्वारा प्रकाशित इस अद्भुत प्रेम वैभव का निवास अर्थात स्थिति श्री राधा के युगल चरण कमलों में है। जिन श्री हरिवंश चंद्र जी ने जग के जीवों को इस अद्भुत शोभा सागर का परिचय कराया, उनके यश विलास का मैं वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश का ही गान करूँगा। जय जय श्री हित जस विलास प्रथम प्रकरण की जय जय श्री हित हरिवंश। तो इसीलिए जब हम सेवक वाणी पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर सेवक जी महाराज की और हरिवंश महाप्रभु जी की दोनों की ही कृपा होती है। इसलिए मैं सेवक वाणी जी का
पाठ प्रेम पूर्वक अवश्य ही करना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।